पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। ये एपिसोड ऑडियो और वीडियो दोनों फॉर्मेट्स में उपलब्ध है। मेरा नाम अमृतपाल सिंह है। चार किस्म के लोग ऐसे हैं जिनसे हर बुद्धिमान व्यक्ति को, हर समझदार व्यक्ति को एक निश्चित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनमें से दो किस्मों के लोग अपने घोषित विचारों के लिए जाने जाते हैं। उनके विचार क्या हैं ये तो उन्होंने घोषित कर रखा है, जाहिर कर रखा है, लेकिन उनका व्यवहार, उनका बिहेवियर उनके घोषित विचारों के विपरीत है। ऐसा भी है कि आमतौर पर वो अपनी असलियत को छुपा लेने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाते हैं। पहली किस्म में वो धार्मिक लोग आते हैं जो असल में धार्मिक होते ही नहीं हैं। स्वयं घोषित रूप से तो वो धार्मिक ही हैं, दिखने में भी धार्मिक हो सकते हैं, लेकिन उनका मूल चरित्र, उनका व्यवहार उनके मूल धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप होता नहीं है। गुरुवाणी में ऐसे व्यक्ति को मनमुख कहा गया है, जिसका मुख अपने मन की तरफ है, अर्थात जो अपने मन के अनुरूप चले वो मनमुख है। जो अपने मन में आई बात करे वो मनमुख है। बातें तो वो गुरु की कहता है, पर करता अपने मन की ही है। गुरुवाणी ने फरमाया है, मनमुख कथनी है पर रहत न हुई। कथनी का अर्थ है कि वो कहता है, उसका कथन तो है, पर उसकी रहत, उसका व्यवहार, उसका चलन उस अनुसार नहीं है। दूसरी किस्म में वो स्वयं घोषित नास्तिक आते हैं जो असल में नास्तिक होते ही नहीं हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों की अटेंशन पाने के लिए कुछ भी ऐसा कह देते हैं जिससे कुछ सनसनी फैल जाए और ये चर्चा के केंद्र में आ जाएं। ये लोग दुख सुख आने पर कुछ पूजा पाठ भी करेंगे, ज्योतिष में भी, एस्ट्रोलॉजी में भी विश्वास रखेंगे। किसी क्लब में जाकर मनोरंजन करने की उनकी हैसियत होती नहीं है तो मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा वगैरह में जाकर अपना एंटरटेनमेंट करेंगे। इधर उधर की निरर्थक बहस भी कर लेंगे और फिर कुछ लोगों की अटेंशन पाने के लिए वक्ती ट्रेंड के साथ बहते हुए धर्म या आत्मा पर कुछ आलोचनात्मक लिख भी देंगे, बोल भी देंगे। इनके मन में कुछ और है और मुंह पर कुछ और है। गुरुवाणी कहती है कि जिनके मन में कुछ और है और मुंह से कुछ और कहते हैं, उनको कच्चा कहा जाता है। जिन मन होर मुख होर से कांढे कच्चिया। खुद को धार्मिक कहने वाला अधार्मिक व्यक्ति भी पाखंडी है और किसी पराशक्ति या पुनर्जन्म में गुप्त रूप से विश्वास रखने वाला घोषित नास्तिक व्यक्ति भी पाखंडी है। यहाँ मुद्दा धर्म या नास्तिक का नहीं है, बल्कि पाखंडी होने का है कि वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अब बात करते हैं तीसरी और चौथी किस्म के लोगों की।
तीसरी और चौथी किस्म के लोग कहते तो जो भी हों, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से वो खुद ब खुद पहचान में आ जाते हैं और छिपे नहीं रहते। तीसरी किस्म में महाक्रोधी लोग हैं। महाक्रोधी, ज़रा ज़रा सी बात पर क्रोध में उबल पड़ते हैं ये लोग। सब्जी में नमक कम पड़ गया हो तो क्रोध में पागल हो जाते हैं। सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया हो तो भी क्रोध का नंगा नाच करने लगते हैं। गुरुवाणी की आज्ञा है कि जिनके अंदर क्रोध रूपी चांडाल है, उनके आसपास भी नहीं जाना चाहिए। उना पास दुआस न पिटिया जिना अंतर क्रोध चंडाल। चौथी किस्म में वो लोग आते हैं जो यौन कुंठा से पीड़ित हैं। यौन कुंठा से पीड़ित मनोरोगी। ऐसे मनोरोगी हर समाज, हर लिंग, हर धर्म, मजहब, संप्रदाय में पाए जाते हैं। यौन कुंठा से पीड़ित ऐसे मनोरोगी को गुरुवाणी ने पापी कहा है, जिसके हिय में, हिय यानी हृदय में, दिल में, मन में काम वासना का बसेरा है और काम वासना से चंचल हुए मन पर उनका कोई वश नहीं है, उनका कोई कंट्रोल नहीं है। पापी हिय में काम बसाए, मन चंचल याते गह्यो न जाए। यहाँ मुद्दा है यौन कुंठा का। ये जेंडर या सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात नहीं है। यौन कुंठा से पीड़ित मनोरोगी ना तो वो किसी एक जेंडर तक सीमित हैं, ना स्ट्रेट, गे या लेस्बियन आदि सेक्सुअल ओरिएंटेशन तक सीमित हैं, और ना ही उनको विवाहित या अविवाहित व्यक्तियों तक सीमित करके देखा जा सकता है। ये जो चार किस्म के लोग हैं, ये आपकी मानसिक शांति के लिए तो हानिकारक हैं ही, इससे आपकी शारीरिक या सामाजिक सुरक्षा को भी खतरा है, आपकी सेफ्टी को भी खतरा है। इसलिए जहाँ तक भी संभव हो, इन व्यक्तियों से एक निश्चित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं, सुखी रहिए जी।